हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज अगेन हमारा क्लास 12th का चैप्टर होने वाला है फर्स्ट। पिछले वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन जी का इंट्रो किया था, जिसमें देखा था कि 1907 में उनकी मृत्यु हुई। 1907 में उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, और उनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला और मधु कैलस, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मलयन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये क्या है? इनके काव्य संग्रह जो बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा है जो 4 खंडों में है। हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ इनके अनुवाद हैं, और प्रवासी की डायरी। और इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में है। पूरा वाङ्मय जो था वो 10 खंडों में प्रकाशित है। 2003 में इनकी मुंबई में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यह हमने पिछले चैप्टर में पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आत्म परिचय, कवि का आत्म परिचय। ठीक है, कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जैसे आत्म परिचय में कवि यहाँ पे दो दो बातें बताने चाह रहा है यहाँ पे कि एक तो वो जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि संभव यहाँ पे उन्होंने बताया है कि दुनिया चाहे आपको व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन चाहे कितना भी कष्ट कर दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी तो नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अपनी स्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बताता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। किसका है? प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, और विरुद्धों का विरुद्धाभास मूलक सामंजस्य साथ साथ ही मैं बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और ये नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि अभी जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ठीक है, कि संसार का मतलब इस संसार से कट के मैं रह भी तो नहीं सकता हूँ, इसका भार भी तो मुझे ही ढोना है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छू कर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कि जग उनको पूछ रहा होगा जो जग की सुनते हैं, गाते हैं, लेकिन मैं भाई अपने मन की सुनता हूँ। और आप अगर बहुत ही गहरी बात यहाँ पे है, अगर भगवत गीता अगर आपने पढ़ी होगी तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 बातें होंगी, एक तो जीवन के साथ में हो जाएंगी, और एक फिर ये मतलब प्रेम की बातें से भी करेक्ट करके आप जोड़ सकते हैं, उससे भी उन्होंने 2 चीज़ों से करेक्ट करके इसको बताया कि एक हमारा सांसारिक जीवन कैसा होता है, और एक अपने प्रियतमा के लिए भी बताया है उन्होंने। ठीक है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के लिए, उर मतलब यहाँ पे हृदय के लिए उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कि अपूर्ण है ये संसार, इस संसार में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, दिखावा चलता है। आप इस संसार के ख्वाबों को पूरा कर ही नहीं सकते हो, कि संसार के लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, वो आप पूरा नहीं कर सकते हो कभी। और मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। ठीक है, और मैं वही सुख और दुख दोनों में, और ये बात बहुत गहरी है यहाँ पे, सुख दुख जो दोनों में, जिसने सुख और दुख दोनों में मगन रहना सीख लिया ना, उसने ही असली जीवन जीना सीखा है। क्योंकि जनरली हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम सुख में इतने खुश हो जाते हैं कि मतलब पगलाए जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, और दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं संसार ने ही हमें ही सारे कष्ट दे दिए हों। लेकिन कवि कहता है कि भाई मैं अपने हृदय में एक अग्नि दहा करके चलता हूँ, मैं दोनों में बराबर रहता हूँ, मगन रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जब सुख दुख में मगन रह रहे हैं तो फिर तो मौज अपने आप ही ज़िंदगी में आ जाती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ।
जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब आ गया ना यहाँ पे, किसी की याद लिए फिरता हूँ, मतलब ये आ गया अपनी प्रियतमा के लिए आ गया उन्होंने थोड़ा सा, कि यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अब दोनों से कनेक्ट करके देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे आप अपनी सांसारिक जीवन से कनेक्ट करके दोगे तो ज़्यादा अच्छे से ये आपको गीत समझ में आएगा। जो मुझको बाहर हंसाती है और रुलाती भीतर, अंदर से रुला देती है, हाय मैं किसी की याद के लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। क्या बात है कि सीखा ज्ञान भुलाना, जो हमारा सांसारिक जीवन में जो हमें दिया गया है ना, उसको अगर हमने बुलाया है तब ही हम असली ज्ञान को पा पाएंगे, सत्य को जान पाएंगे। बिना सत्य को जाने, बिना सच को जाने तो हम मूढ़ ही कहलाएंगे। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, जो सीखा है अब तक उसको भुलाना, कि संसार में कैसे लोगों का करना है, कैसे लोगों के साथ जीना है, उसको भुलाना। बात यहाँ पे ये हो रही है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वह मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कि सांसारिक जीवन में जो लोग पृथ्वी पर धन जोड़ने की बात करते हैं, मैं हर पल उस पृथ्वी पर उस धन को ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, सीतनवाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पे कबीर जी वाली बात आ गई है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, सीतनवाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर न्योछावर हो जाता है, यहाँ पे निछावर है। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, निज रोदन में सीतलवाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि मैं रोया तुम इसको भी गाना बना दिए, तो मैं फूट पड़ा तो तुमने इनको छंद बना दिया। क्यों तुम मुझे कवि कहकर तुम मुझे अपना रहे हो, मैं तो दुनिया का एक दीवाना हूँ। ठीक है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। ठीक है, मैं दीवानों का वेश लिए, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कि मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक कविता हमारी ख़त्म हो जाती है। इसमें कवि ने बहुत ही गहरी बातें कही है, कि यही है कि जीवन में हम यही सोचते सोचते चले जाते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा। उसको दिखाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, किसी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। वो सब नहीं, आपने जब अपने आप को जानने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी बहुत सुकून भरी लगती है, और एक सहज आनंद आता है उसमें। अब आता है एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, यहाँ पे दो बातों से कनेक्ट कर रहा है कि ये दिन जल्दी जल्दी जल जाता है जब मज़दूर भी घर से काम करके लौटते हैं, पक्षी भी आते हैं, ये सब पंछी भी शाम को अपना जल्दी जल्दी अपने घर में आने की कोशिश करते हैं, आने के लग जाते हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। ठीक है, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों मतलब घोंसलों से। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। ठीक है, तो चिड़ियों के बच्चों को मतलब जो पंख होते हैं उनमें कितना उन्माद रहता होगा कि अभी मेरी माँ आ रही होगी मेरे लिए खाना लेके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। अब कभी कह रहा है यहाँ कि मेरे से मिलने के लिए तो कोई नहीं है यहाँ पे, मैं किसके लिए इतना चंचल हो जाऊँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पे हमारी ये कविता ख़त्म होती है। छोटी सी कविता थी लेकिन बहुत ही गहरा अर्थ समझाती है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और इसको एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। कहीं पे कुछ लगा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।